हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल रिएक्ट विद मी। तो दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर एक ही नाम गूंज रहा है, रेडिट लेडी और उनका रियलिटी ऑफ बहू सीरीज़। मैंने अभी इनके दोनों पार्ट्स देखे और भाई साहब, जो बातें निकल कर आ रही हैं, अगर वो सच हैं तो आपका व्लॉगिंग से विश्वास उठ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। हमने हमेशा देखा है कि यूट्यूब पर फैमिली व्लॉगिंग का एक अलग ही क्रेज़ है, स्पेशली उन क्रिएटर्स का जो दिखाते हैं कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है। सुबह उठना, अम्मी की खिदमत करना, जनाब के लिए चाय बनाना, हम सबको लगता था कि क्या खूबसूरत ज़िंदगी है। लेकिन फिर एंट्री होती है रेडिट लेडी की। उन्होंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं, जिसमें से 2 पार्ट्स हैं, रियलिटी ऑफ बहू पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आ चुका है। भाई साहब, अगर आप ये सब वीडियोस देख लेंगे तो इसमें जो बातें बताई जा रही हैं, अगर उसमें से वो 50% भी सच हैं तो ये इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। ये रिएक्शन स्क्रिप्ट नहीं, एक आंखें खोलने वाला सफ़र है। क्या हम एक ऐसी औरत को आइडोलाइज कर रहे हैं जो अपनी असलियत छुपा रही है? चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपिका के चाइल्डहुड की। व्लॉग्स में हमने हमेशा सुना है कि उनका बचपन बहुत डार्क था, वो बहुत अकेली थी, लेकिन रेडिट लेडी ने एक अलग ही कहानी सुनाई है। वो कहती हैं कि उनके पापा एक डिसेंट गवर्नमेंट जॉब में थे। प्रॉब्लम गरीबी नहीं थी, प्रॉब्लम थी डिस्क्रिमिनेशन। क्लेम्स ये हैं कि पेपिका की मम्मी और उनके पापा की शादी के बाद पेपिका की 2 स्टेप सिस्टर्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। उन्हें ढंग के कपड़े नहीं मिलते थे, उन्हें दबाया जाता था। सबसे डिस्टर्बिंग क्लेम रेडिट लेडी ने बोला है कि उनके पापा बच्चों को ब्रांडी पिलाकर सुला देते थे ताकि वो तंग ना करें। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक डार्क फेज नहीं, ये सीरियस चाइल्ड नेग्लिजेंस है। और फिर पेपिका के एकेडमिक बैकग्राउंड्स, उनके मुताबिक वो पढ़ाई में बिल्कुल बिलो एवरेज थी। शायद यही वजह थी कि उन्हें हमेशा अटेंशन की भूख रही, जो आज वो व्लॉग्स के जरिए पूरी कर रही हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी है, द फर्स्ट हस्बैंड एंड द स्पेशल चाइल्ड। हम सबको बताया गया कि उनकी पहली शादी एक नाइटमेयर थी, लेकिन रेडिट लेडी का क्लेम बिल्कुल ऑपोजिट है। वो कहती हैं कि उनके एक्स हस्बैंड की फैमिली पुणे की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड, एजुकेटेड और म्यूजिकल फैमिली थी। उन्होंने पेपिका को पूरा सपोर्ट किया, यहाँ तक कि घर पर 2-2 मेड्स रखी थी। लेकिन बॉम्ब तब फटा जब रेडिट लेडी बताती हैं कि उनकी पहली शादी से एक स्पेशल चाइल्ड है। इस बेटी को आज तक व्लॉग्स में क्यों नहीं दिखाया गया? एक तरफ आप बेस्ट मदर का अवार्ड लेती हैं और दूसरी तरफ अपनी ही एक बेटी को दुनिया से छुपा देती हैं। उनका एलिगेशन है कि पेपिका को अपने करियर और ग्लैमर की चिंता ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने उस बच्चे और उस फैमिली को पीछे छोड़ दिया। ये प्रिवेसी नहीं है दोस्तों, ये मैनिपुलेशन है। आप ऑडियंस को सिर्फ वो दिखाते हो जो आपके परफेक्ट इमेज में फिट बैठता है। फिर कहानी में आते हैं हमारे जनाब। इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम दिया है। क्लेम्स के मुताबिक पेपिका जब अपने पहले पति के साथ थी तभी उनका जनाब के साथ अफेयर शुरू हो गया था। जनाब को एक गोल्ड डिगर की तरह पोर्ट्रे किया है। वो कहती हैं कि इस वक्त शोएब के पास काम नहीं था और पेपिका उनके होटल्स और ट्रिप्स के बिल भरती थी। सोचिए, एक औरत अपने घर बार और बच्चे को छोड़कर एक ऐसे आदमी के पीछे चली गई जो शायद सिर्फ उनके पैसे और स्टारडम का भूखा था। रेडिट लेडी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पेपिका ने अपने एक्स हस्बैंड पर डोमेस्टिक वायलेंस के झूठे इल्ज़ाम लगाए ताकि वो शोएब के साथ अपने रिश्ते को जस्टिफाई कर सके। ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है। ये सारी जो बातें थी ये इन्होंने पार्ट 1 में बताई हैं। पार्ट 2 भी आ चुका है जिसमें रेडिट लेडी ने और भी गहरे वार किए हैं। इस बार टारगेट थी पेपिका की नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। वो बताती हैं कि कैसे पेपिका ने अपनी माँ को खरीद लिया है, पैसे और कंफर्ट देकर। जो फैमिली पहले इस शादी के खिलाफ थी, आज वो व्लॉग्स में मुस्कुराती नजर आती है क्योंकि सब फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। यहाँ खाला और बाकी रिलेटिव्स के बारे में भी बात हुई। वो कहती हैं कि ये सब सिर्फ वीडियो कंटेंट है। पीछे की सच्चाई ये है कि पेपिका घर में सबको दबा कर रखती है। हर चीज़ उसके मुताबिक होनी चाहिए। अगर स्पॉटलाइट किसी और पर चली जाए तो मैडम को अचानक कोई हेल्थ इशू हो जाता है। ये फेक हेल्थ का जो पॉइंट है ये बहुत ही वैलिड लगता है। अगर आप उनके व्लॉग्स को ध्यान से देखें, हैंड पेन, एग्जॉशन, बेड रेस्ट, ये सब तभी क्यों होता है जब कोई सेलिब्रेशन हो या जब जनाब को चंडीगढ़ जाना हो। एक और शॉकिंग बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि नहीं है, इनके पीछे 87 लोग हैं। रेडिट यूजर्स, पुराने एम्प्लॉयज़ और कुछ दूर के रिश्तेदार। ये देखकर हैरानी होती है कि इतने सारे लोग एक साथ आए हैं एक इन्फ्लुएंसर की सच्चाई बताने के लिए। ये क्लियर बोला है कि जनाब और मैडम की टीम उन्हें स्ट्राइक मार रही है, उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका जज्बा देखिए। वो कहती हैं कि अगर चैनल डिलीट भी हो गया तो वो सड़क पर खड़े होकर सच बोलेंगी। ये कन्विक्शन तभी आती है जब आपके पास सॉलिड प्रूफ्स हो।
दोस्तों अब थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि उनकी लाइफ है, वो जो चाहे करें, लेकिन बात तब बदल जाती है जब आप अपनी लाइफ को बेचते हो। अगर आपने झूठ बोलकर ऑडियंस की सिंपैथी ली है कि आप एक अब्यूज्ड वुमन थी, तो आपने उन मिलियंस लोगों के इमोशंस के साथ खेला है जो आपको दिल से दुआ देते हैं। प्राइवेसी और अबेंडमेंट में फ़र्क होता है। एक स्पेशल चाइल्ड को दुनिया से छुपा देना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी ग्लैमरस व्लॉग में इमेज में फिट नहीं बैठती, ये बहुत ही इनसेंसिटिव है। उन्होंने ये हिंट भी दिया है कि उनके रिलीजन चेंज करना और इतना ओवर द टॉप दिखावा करना सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने के लिए है। क्या फेथ भी एक मार्केटिंग टूल बन गया है? लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगी कि रेडिट लेडी के ये दोनों वीडियोस व्लॉगिंग के दुनिया का पेंडोरास बॉक्स हैं। हम अक्सर इन्फ्लुएंसर्स की चमक धमक देखकर अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि काश हमारे पति भी जनाब जैसे होते, काश हमारी फैमिली भी इतनी यूनाइटेड होती। लेकिन ये वीडियोस हमें याद दिलाते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इन वीडियोस ने प्रूव किया है कि स्क्रीन पर दिखने वाले माशा अल्लाह पीछे से मैश अल्लाह भी हो सकते हैं। यहाँ पर रेडिट लेडी ने प्रॉमिस किया है कि वो और भी प्रूफ्स लाएंगी। हम बस इतना चाहते हैं कि ऑडियंस स्मार्ट बने। किसी को गॉड मत मानिए, सब इंसान हैं और सबके पीछे कुछ राज होते हैं। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखिए और खुद डिसाइड कीजिए, क्या आप अभी भी उनके व्लॉग्स पर वैसे ही भरोसा करेंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रेडिट लेडी सिर्फ फेम के लिए ये सब कर रही हैं या फिर सच में मैडम और जनाब का पर्दाफाश हो गया है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर आपको ये डीप रिएक्शन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें और व्लॉग्स की झूठी दुनिया से बचें।